अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन सामिईन, आज का हमारा टॉपिक है नक्श मुसल्लस की ज़कात अदा करने के हवाले से। दोस्तों, जितना ये वज़ाइफ आमाल होते हैं, जब हम इनकी पढ़ाई पढ़ते हैं, इनकी ज़कात अदा करते हैं, तो इनके अंदर एक ख़ास क़ुव्वत, ख़ास ताकत पैदा हो जाती है। फिर जब उस अमल को आमिल यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, तो फिर उसके असरात काफ़ी हद तक उसे महसूस होते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर हम ये चाहें कि हमारे नुकूश जो है ये भी पुरतासीर बन जाए, इनके अंदर भी असर पैदा हो जाए, तो दोस्तों इनकी भी ज़कात अदा करना पड़ती है। लेकिन इनकी ज़कात पढ़ाई से नहीं होती है दोस्तों, इनकी ज़कात लिखाई से होती है कि इनको लिखना पड़ता है। जब हम इनको लिखेंगे, इनकी ज़कात अदा करेंगे, फिर नुकूश के अंदर भी एक ख़ास किस्म की तासीर पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, नुकूश में से ज़्यादातर जो नुकूश इस्तेमाल होते हैं मुसल्लस और मुरब्बा। तो मुसल्लस के बारे में आज हम बात करते हैं कि नक्श मुसल्लस के आमिल हम कैसे बन सकते हैं। तो आगे चलने से कबल छोटी सी गुजारिश, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और आखिर में शेयर कीजिए। रूहानियत को फैलाने में आप दोस्तों ने हमारा साथ देना है। तो दोस्तों, जब भी आप चाहें कि मैं नक्श मुसल्लस का आमिल बन जाऊं सही तरीके से, तो इसके लिए दोस्तों 60 दिन तक डेली आपने 15 नुकूश लिखने होंगे। देखो दोस्तों, हर नक्श की 4 चालें होती हैं, मुसल्लस की भी 4 चालें होती हैं, आतिशी, खाकी, आबी, बादी। डेली आप कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें, उस एक वक्त में बैठकर बेलकीर कागज़ पर, यानी बिल्कुल सफ़ेद कागज़ हो आपके पास, और आप तवीज़ात के लिए वो बना लें, सारा कुछ उनकी कटाई वगैरह कर लें, और 15 नक्श आप लिखें आतिश चाल में, 15 लिखें खाकी चाल में, 15 आबी, 15 बादी। 60 दिनों तक आपने ये लिखाई कर लेनी है। फिर उसके बाद दोस्तों, जब आप इतने नुकूश 60 दिनों तक बना लेना, फिर आतिशी चाल वालों को आप धूप में दफन कर दें, ठीक है। और जो आबी चाल वाले नुकूश हैं, आटे की गोलियां बनाकर समंदर, दरिया में, नहर में, या जहां कहीं मछलियां हों वहां पर आपने उनको डाल देना है। और बादी चाल वाले नुकूश को फिजा में मुअल्लक करना है, और खाकी चाल वाले नुकूश को कब्रिस्तान में या किसी महफूज जगह पे इनको दफन कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसके आमिल बन जाएंगे। यानी आतिशी चाल वाले नुकूश को धूप में दफन करना है या आग के करीब दफन करना है, खाकी चाल वालों को दफन करना है कब्रिस्तान में या किसी महफूज मकाम में। आबी चाल वाले नुकूश की आटे की गोलियां बनाकर आपने मछलियों को खिलानी है, और जो बादी चाल वाले नुकूश हैं इनको आपने फिजा में मुअल्लक करना है, यानी किसी दरख्त पर आप इनको लटका दे, बांध दे। बेहतर यही है कि जहाँ कहीं बिल्कुल अकेला दरख्त हो, तो इससे आप मुसल्लस के आमिल बन जाएंगे। ये 60 दिनों की रियाजत है दोस्तों, डेली 15 नुकूश हर चाल के। बाकी ये नुकूश बनाने कैसे हैं, तो प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, रूहानी अमलियात कोर्स जो है उसके अंदर आपको हर नक्श के ऊपर मेरी वीडियो मिलेगी। आतिशी चाल कैसे बनानी है, खाकी कैसे बनानी है, आबी कैसे बनानी है, बादी कैसे बनानी है, मैंने चारों चालों की वीडियोस वहां पर अपलोड कर दी हैं, उनको आप देख लें। एक और तरीका कार है दोस्तों कि डेली आपने 11 नुकूश लिखने हैं। किसी भी चाल का आप आमिल बनना चाहते हैं, किसी भी चाल के आप चाहते हैं कि मैं आतिशी चाल का आमिल बनूं, तो डेली आप आतिशी चाल के 11 नुकूश लिखें। सिर्फ एक चाल के 11 नुकूश लिखें 11 दिनों तक। फिर उन 11 नुकूश को आप किसी महफूज मकाम पर दफन करें जहां धूप पड़ती हो, और डेली या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ 11 तस्बीहात आप इसकी पढ़ें। तो इसके साथ भी आप उस चाल के आमिल बन जाएंगे, ठीक है। फिर अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आबी चाल का आमिल बनूं, तो उसमें भी आपने डेली 11 नुकूश लिखने हैं, और डेली या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ आपने पढ़ना है। और 11 नुकूश लिखने के बाद उनको आटे की गोलियां उनकी बनाकर समंदर में, दरिया में, या ऐसा तालाब में जहाँ पर मछलियाँ हों वहाँ पर डाल देना है। एक तरीका कार यह है दोस्तों। दूसरा तरीका कार यह है कि किसी भी चाल का आप आमिल बनना चाहते हैं, तो 41 नक्श डेली 41 यौम तक आप उस चाल के लिखें। मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं कि मैं खाकी चाल का, यानी मुसल्लस खाकी का मैं आमिल बनना चाहता हूँ, तो डेली 41 अदद नक्श मुसल्लस खाकी के आपको लिखने होंगे, और डेली आपने उनको कब्रिस्तान में दफन करना है 41 यौम तक, ठीक है। वक्त आप कोई भी मुकर्रर कर लें, दिन में मुकर्रर कर लें या रात में मुकर्रर कर लें दोस्तों। और एक तरीका का ये है
جس کے اندر آپ کو ترک حیوانات بھی کرنے ہوں گے کہ 41 دنوں میں 1.25 بار آپ کسی بھی نقش کو لکھ لیں، آپ اس کی عامل بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں مثلث آتشی کا عامل بن جاؤں، تو اس کے لیے ڈیلی آپ کو 3125 نقش لکھنے ہوں گے 41 دن تک، رات کو لکھیں یا دن کو لکھیں، لیکن اس مقام پر بیٹھ کر آپ نے اپنا حساب بھی کھینچنا ہے اور ان کی لکھائی کے وقت کسی سے آپ نے بات بھی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ ان کو لکھ کر فارغ ہوں گے تو پھر آپ ان کو آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلی کو کھلائیں یا قبرستان کے اندر دفن کریں، تو اس طریقے سے بھی آپ ان کے عامل بن جائیں گے دوستو۔ تو یہ ہے طریقہ کار مثلث کی زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو شیئر، چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔